आगे बढ़ते हैं, अगली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हिंगोली में हिंदू राष्ट्र के कार्यकर्ता ने ईसाई मशीनरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने धर्मांतरण को लेकर के ईसाई पादरी पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदू राष्ट्र सेना के 4 कार्यकर्ता पर ही एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल हिंगोली शहर के आजम कॉलोनी में पिछले कई महीनों से हर रविवार को वास्तेमा प्रार्थना सभा के नाम पर ईसाई पादरी बड़ी संख्या में भोले भाले हिंदू और हिंदू महिलाओं को बीमारी से ठीक करने का ढोंग और पैसों का लालच दिखा करके धर्मांतरण की दुकान चला रहा था, जिसके बाद ईसाई पादरी द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के षड्यंत्र की जानकारी जब हिंगोली के हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता अनिल मुसले को मिली तो अनिल मुसले हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ गुप्त तरीके से इस धर्मांतरण के कार्यक्रम में पहुंच गया और देखा कि ईसाई पादरी द्वारा वास्तेमा के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने पादरी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हिंदू राष्ट्र सेना के 4 कार्यकर्ताओं के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की है। मैं शिव मंदिर में जा रहा था, मेरे साथ 2-4 कार्यकर्ता थे हिंदू राष्ट्र सेना के, और मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन सी सभा चालू है। वहाँ कुछ आदमी, कुछ पेशेंट्स वगैरह आए थे। मैं बोला कोई डॉक्टर्स वगैरह, कोई शिविर वगैरह होगा। तो मैंने देखा कि वो जो मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरे सहचारियों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कोई शिविर वगैरह चालू नहीं है, ये चालू है क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना। मैं बोला ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट्स क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। मैंने देखा, मैं पूजा के लिए मैं सामने चला गया। पूजा से रिटर्न आते समय मुझे कुछ बातें सुनने में आई कि कोई आदमी हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विरोध में, हमारे हिंदू देवताओं के विरोध में, हमारे धर्म के विरोध में अपशब्द बोल रहा था। ऐसी कुछ गलिच्छ बातों से हमारे ही लोगों को भड़का रहा था। इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता बाबूलाल इस वक्त जुड़ गए हैं। बाबूलाल, पहले तो आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? देखिए कनिका, ये पूरा मामला ईसाई मिशनरियों द्वारा किस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है बड़े षड्यंत्र के तहत। पिछले 2 महीने पहले भी हमने अंबिका नगर में इसी तरह का खुलासा किया था, और अब ये महाराष्ट्र के हिंगोली का मामला सामने आया है। हिंगोली के आजम कॉलोनी में पिछले कई महीनों से हर रविवार को ईसाई पादरी द्वारा जो भोले भाले गरीब वर्ग के हिंदू होते हैं, उन हिंदू महिलाओं को यहाँ पे बुलाया जाता है। जादू टोना, बीमारी का ठीक करने का, यहाँ पर इलाज से ठीक करने का दावा किया जाता है। जादू टोने का नाटक किया जाता है, पैसों का लालच दिया जाता है, और उन्हें किस तरह से धर्मांतरण करके उन्हें हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का ये षड्यंत्र चल रहा था। इसकी जानकारी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं को जब मिली थी, स्थानीय हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां पर हिंदू महिलाओं को लालच दिया जा रहा था, बीमारी का इलाज ठीक करने का कहा जा रहा था, और ये बताया जा रहा था कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता है वो देवी देवता नकली है, ओरिजिनल अगर कोई देवता है तो कोई है तो यीशु है, यानी कि यीशु का वखान करके इस तरह से लालच देकर ये कार्यक्रम चल रहा था। हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने जब वहां जाके देखा और पादरी से पकड़कर पूछा कि आखिर हिंदुओं को बदनाम करके धर्मांतरण का ये षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है, तो पादरी ने उल्टा सुल्टा जवाब दिया। हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया, उन्होंने एक पादरी के गाल पे थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि अब थप्पड़ खाने के लायक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पादरी है पुलिस थाने पहुंच गया, शिकायत दर्ज कर दिए, और पुलिस भी देखिए किस तरह से जो धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहा है पिछले कई महीनों से पादरी, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय 4 हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी है। इसके चलते तमाम हिंदू संगठन के लोग गुस्से में हैं, और इसको लेकर आज अलग अलग जगह पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि आखिर हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर क्यों की गई है, क्यों धर्मांतरण करने वाले ईसाई पादरी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि लगातार ये ईसाई पादरी की तरफ से षड्यंत्र चल रहा है। हम लगातार देख रहे हैं का एक तरफ जिहादियों का षड्यंत्र, दूसरी तरफ अब ईसाइयों का षड्यंत्र। तो कहीं न कहीं हिंदू धर्म में लोगों को किस तरह से लालच दे करके उनको धर्म में परिवर्तन करने का ये षड्यंत्र लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है। सुदर्शन न्यूज इस मुद्दे को कई बार उठाता है, बिंदास बोल में ये मुद्दे उठ चुके हैं। उसके बाद
बावजूद भी इन पादरी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और ये मुंबई से जानकारी मिली है कि पादरी मुंबई से जो है हिंगोली में आया हुआ है और हर रविवार को इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करके जो गरीब वर्ग के जो वर्ग के लोग हैं, हिंदू महिलाएं, उनको वहाँ पे बुला के बड़ी संख्या में फिर उनको वो जो है हिंदू धर्म के बारे में गलत गलत प्रचार करता है और ईसाई मिशन जी यीशु का व्याख्यान करता है और कहता है कि यीशु से बड़ा कोई नहीं है, आप यीशु को मानिए, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह की बातें की जाती है। बिल्कुल बाबूलाल, देखा जाए तो धर्मांतरण चूंकि समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और ऐसे में लगातार सुदर्शन न्यूज इस तरीके के मामलों को दिखाता है प्राथमिकता से। और इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब इस बात का खुलासा भी किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो वहां पर उन्हीं की गिरफ्तारी कर जा रही है और पादरी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। चूंकि आपने जानकारी दी कि हर रविवार को वहां पर कार्यक्रम होता है, लेकिन बावजूद उसके हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जरूर सवाल उठेगा, क्योंकि हर रविवार को इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और ये सिर्फ हिंगोली में ही नहीं होते हैं। इस तरह के नांदेड़, परभणी, संभाजी नगर, अंबिका नगर में लगातार बाहर से कोई पंजाब से पादरी आते हैं, तो कहीं मुंबई से पादरी आते हैं, तो कहीं हैदराबाद के पादरी आते हैं और इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। एक धर्म प्रार्थना सभा का उसको नाम दिया जाता है और किस तरह से प्रार्थना सभा में बुलाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें जो है यीशु धर्म में यीशु को मानने के लिए लालच दिया जाता है और उनका छल करके उनका धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और पुलिस देखिए किस तरह से जो इनको रोकने के लिए गए थे हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन पादरियों को इतनी फंडिंग कहाँ से होती है, क्योंकि कई लाखों रुपए का खर्च आता है इस तरह के कार्यक्रम लेने के लिए, तो इनको ये पैसे की फंडिंग। ठीक है बाबूलाल, नजर बनाए रखिए पूरे मामले पर और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम